नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो हम जो है बाल विकास के उत्कर्ष क्लासेज के जो मॉडल पेपर है वो आपके सामने आज मैं लेकर आ रहा हूं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि खिलौनों की आयु या टॉय एज जो है किसको कहा जाता है, ठीक है। खिलौने की आयु, बहुत बार जो है मैं आपको ये बता चुका कि खिलौने की आयु या जो टॉय एज है वो किसे कहा जाता है। तो देखो खिलौने की आयु कौन सी होती है, तो खिलौने की आयु होती है आपकी पूर्व बाल्यावस्था। ध्यान रखना, पूर्व बाल्यावस्था आपकी होती है खिलौने की आयु। एक होती है, देखो इसको टॉय एज कहते हैं, एक होती है आपकी प्ले एज। कौन सी एज? प्ले एज। प्ले एज को कहते हैं खेलने की आयु। किसकी आयु? खेलने की आयु। ये दोनों चीजें अलग होती है, ठीक है। हिंदी में इनके नाम जो एक जैसे दिखते हैं, खेलने की आयु और खिलौने की आयु। खिलौने की आयु होती है आपकी पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है। उत्कर्ष जो है उनके ये जो है मॉडल पेपर है, आपको जो ये डेली मिलते रहेंगे, ठीक है। तो देखो खिलौनों की आयु टॉय एज है, वो पूर्व बाल्यावस्था की है, जबकि प्ले एज जिसको खेलने की आयु कहते हैं ये आपकी उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता है। दोनों में अंतर ध्यान रख लेना, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है रीट में। तो खिलौने की आयु है पूर्व बाल्यावस्था और खेलने की आयु है आपकी उत्तर बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन है आपका कि उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर बाल्यावस्था देखो कौन से वर्ष से कौन से वर्ष तक होती है, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के अलग अलग तरह का है, लेकिन फिर भी हम मान के चलें तो 6-7 से लेकर 6-7 से लेकर लगभग 12 वर्ष तक का बच्चा जो होता है वो कौन सी अवस्था में होता है? आपका जो उत्तर बाल्यावस्था में होता है, ठीक है। तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो है इसकी आयु भी अलग अलग होती है, लेकिन 12 वर्ष जो है ऊपरी सीमा फिक्स है, लेकिन निचली सीमा वो 6, 7, 8 भी बताते हैं कई मनोवैज्ञानिक। तो इस वर्ष का जो बालक है उत्तर बाल्यावस्था में, बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगता है? कि संख्या परिवर्तित हो गई है, द्रव्यमान परिवर्तित हो गया है। जैसे एक लंबा गिलास है इस हिसाब का, और एक जो है आपका छोटा ऐसा जो है गिलास है, ठीक है, इतना सा बड़ा है। इसमें मान लो कि दूध यहां तक भरा हुआ है और इसमें इतना दूध भरा हुआ है, जबकि दूध की मात्रा बराबर है। तो बच्चा जो है स्टार्टिंग में इसमें विभेद नहीं कर पाता, उसको ये जो है दूध कम और ये ज्यादा लगता है, लेकिन उत्तर बाल्यावस्था में धीरे धीरे वो है इन चीजों को भी समझने लग जाता है। तो उत्तर बाल्यावस्था में द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र तीनों चीजों को जो है बालक समझने लग जाता है। ध्यान रखना, ठीक है। कौन सी अवस्था में? उत्तर बाल्यावस्था में। क्वेश्चन उल्टा भी बन सकता है कि द्रव्यमान, संख्या व क्षेत्र की अवधारणा, द्रव्यमान, संख्या व क्षेत्र की अवधारणा बालक कौन सी अवस्था में समझने लग जाता है? तो उत्तर बाल्यावस्था में। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण कौन सी अवस्था में होता है? ठीक है, सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण कब होता है बालक का? तो देखो किशोरावस्था के दौरान। उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, किशोरावस्था के दौरान, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं बताता हूं, सबसे तीव्र गति से या हम कह सकते हैं सबसे तेज गति से विकास कौन सी अवस्था में होता है? सबसे तेज गति से विकास कौन सी अवस्था में होता है? ज्यादातर स्टूडेंट क्या करेंगे, किशोरावस्था इसमें भी मान लेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं सबसे तेज गति से जो विकास होता है वो होता है आपका शेषावस्था में। कौन सी अवस्था में होता है? शेषावस्था में होता है, ठीक है। सबसे धीमा विकास, सबसे धीमी गति से विकास, धीमी गति विकास कौन सी अवस्था में होता है? तो ये होता है आपका बाल्यावस्था में, ठीक है। कौन सी अवस्था में? बाल्यावस्था में, ठीक। ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे धीमा विकास होता है बाल्यावस्था में, सबसे तेज गति से विकास होता है शेषावस्था में, ठीक है। फिर किशोरावस्था में गति वापस बढ़ती है, पहले शेषावस्था में तेज विकास होता है, बाल्यावस्था में थोड़ा रुक जाता है और फिर किशोरावस्था में वापस थोड़ा सा गति पकड़ता है। लेकिन सबसे गहन और जटिल सामाजिकरण किसमें होता है? तो वो होता है आपका किशोरावस्था के दौरान। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, मैं वापस बता दूं जो नए स्टूडेंट है उनको कि जो साइकोलॉजी है ना आपकी, लेवल 2 साइंस मैथ, लेवल 2 एसएसटी और लेवल 1 जो है आपके, उनके एक तो साइकोलॉजी तो इंपॉर्टेंट है, ये आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगी। सिलेक्शन मतलब पात्रता डिसाइड करेगी, थोड़ी सी हार्ड आती है। दूसरी जो है लेवल 1 वालों के लिए, जो नए स्टूडेंट है उनके लिए मैथ थोड़े से प्रॉब्लम दे सकती है, हालांकि इतनी जो है हार्ड नहीं आती है, ठीक है। फिर जो है आपकी जो लेवल 2 साइंस मैथ है, लेवल 2 साइंस मैथ, यहां पर साइकोलॉजी तो है ही, इसके अलावा जिनके साइंस है उनको मैथ प्रॉब्लम दे सकती है, जिनके मैथ है उनको साइंस प्रॉब्लम दे सकती है। बाकी हिंदी इंग्लिश वगैरह इतनी प्रॉब्लम नहीं देगी। और लेवल 2 जो एसएसटी वाले हैं
उनके मैं बता दूं, उनको जो है एसएसटी और साइकोलॉजी, ये दो चीजें बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। ये दो अच्छे से कर ली ना, 50% भी क्रॉस कर लिया ना इन दोनों में, तो आपकी पात्रता कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, इसलिए साइकोलॉजी और जो खुद का जो सब्जेक्ट है उस पर थोड़ा सा ध्यान ज्यादा दे। ठीक है, लैंग्वेज आराम से हो जाएगी आपसे। सामान्य बालक प्राय किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? सामान्य बालक प्राय किस आयु में बोलना सीख जाते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लेना। बोलना जो है सामान्य जो है बालक जो है वो सीखता है 16 माह की आयु में। कितने माह की? 16, यानी कि लगभग जो है अपन कर सकते हैं 1.5 वर्ष से पहले पहले बालक क्या कर लेता है? बोलना सीख लेता है। लगभग 1.5 वर्ष है, क्योंकि 18 महीने होते हैं 1.5 वर्ष में, लेकिन एक बालक जो है वो बोलना जो है 16 माह में ही सीख लेता है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, नोट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, बच्चे सबसे पहले कौन सी भाषा सीखते हैं? तो बच्चे सबसे पहले कौन सी भाषा सीखते हैं? तो बच्चे सबसे पहले जो भाषा सीखते हैं वो है अपनी मातृभाषा। कौन सी भाषा? मातृभाषा। कारण क्या है कि ये बच्चा जो होता है वो अनुकरण द्वारा सीखता है। किसके द्वारा? ये भी एक नोट कर लेना, बच्चा जो है भाषा किसके द्वारा सीखता है? अनुकरण द्वारा। अनुकरण का मतलब हो गया जो है अपने आसपास के वातावरण में जो लोग रहते हैं उनको देखकर। तो आसपास का वातावरण यानी कि परिवार होता है एक बच्चे के लिए स्कूल जाने से पहले, तो वहां से वो भाषा ग्रहण कौन सी करेगा? मातृभाषा। और मातृभाषा ग्रहण करेगा, इसका मतलब भले ही उनको आप जो है जैसे अपने जो है कोई राजस्थान में कोई बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है, और उनको आप भले ही हिंदी सिखाने की कोशिश करो, बच्चे क्या खाया, क्या हुआ, लगी क्या, ये वो, लेकिन वो सीखेगा क्या? सीखेगा वो अपनी राजस्थानी भाषा। जैसे जो है एरिया के हिसाब से जोधपुर वाला मारवाड़ी सीखेगा, शेखावाटी वाला उस वहां की भाषा सीखेगा, नागौर वाला नागौर की भाषा सीखेगा, अजमेर वाला अजमेर की भाषा सीखेगा। भले आप उसको कितनी हिंदी बता दो, लेकिन जो है उनके आप हिंदी कितने करोगे? 2 जने हिंदी बोलोगे उसके साथ, बाकी परिवार में 10 जने और भी हैं, ठीक है, पड़ोस के 10 जने और भी हैं, वो उसके साथ हिंदी नहीं बोल रहे, तो वो अनुकरण द्वारा सीखेगा। तो क्या? मारवाड़ी। ठीक है, अगला ठीक है, आजकल ये बहुत जो चल रहा है कि हिंदी सिखाएं, जबकि अपनी भाषा को कभी भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, मायड मांगे मान्यता। ठीक है, राजस्थानी भाषा की भी अपनी अलग पहचान है, तो राजस्थानी भाषा को कभी नहीं भूले। फिर देखो अगला क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोच्च है? ठीक है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर सर्वोच्च कथन पूछा है। सबसे पहले, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं? बिल्कुल नहीं, हर बच्चा अद्वितीय होता है, मतलब एक बच्चा दूसरे से भिन्न होता है। ठीक है, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट है। बिल्कुल, विशिष्ट या अद्वितीय एक ही बात होती है, तो प्रत्येक बच्चा क्या होता है? विशिष्ट होता है। यही बाल मनोविज्ञान का क्या है? आधार है, ध्यान रखना। कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, बिल्कुल नहीं। कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, बिल्कुल नहीं। एक भी बच्चा एक जैसा नहीं होता, सारा का सारा, यानी कि प्रत्येक बच्चा जो होता है आपका विशिष्ट होता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह, जिसको पीयर ग्रुप कहते हैं, के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, वापस देखें इस क्वेश्चन। तो इसका उत्तर होगा, देखो इसका उत्तर आपका, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, समवयस्क समूह वाले में जो है बाल्यावस्था उत्तर करते हैं। ठीक है, लेकिन उत्तर बाल्यावस्था नहीं होता। वापस मैं बता दूं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बनता है कि समवयस्क समूह जो है पीयर ग्रुप, उसका जो है समवयस्क समूह में आते ही सब बाल्यावस्था उत्तर करते हैं, लेकिन उत्तर होगा आपका किशोरावस्था। क्या होगा? किशोरावस्था। ठीक है, लेकिन जो बाल्यावस्था होता है ना, इसको कहते हैं आप गैंग एज। क्या कहते हैं? गैंग एज। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, ध्यान रखना। वापस मैं बता देता हूं इसको एक बार। आप जो गूगल जाकर सर्च भी करोगे गूगल पर, तो भी जो है उत्तर आपको जो है क्या बताएगा? किशोरावस्था ही बताएगा। ठीक है, गैंग एज होती है बाल्यावस्था। समूह की या टोली की अवस्था भी होती है। किसकी अवस्था होती है? टोली की अवस्था भी होती है। लेकिन बात हम करें समवयस्क समूह जो है, तो समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं बालक के किशोरावस्था में। ठीक है, ये क्वेश्चन आप में थोड़ा कंफ्यूजन कर सकता है। देखो, समवयस्क समूह या पीयर ग्रुप नाम आ जाए तो आपको उत्तर किशोरावस्था करना है। सीटेट में आ चुका क्वेश्चन है, आप कहीं भी सर्च करोगे उत्तर बताएगा आपको पीयर ग्रुप का कौन सा? किशोरावस्था। ठीक है, लेकिन अगर जैसे क्वेश्चन अगर ये थोड़ा सा चेंज होके आता ना, चेंज होके मतलब जो है गैंग एज किसे कहते हैं? कौन सी एज? गैंग। गैंग यानी गैंग बना के घूमते हैं, ऐसी एज किसको कहते हैं? या फिर ये आता था जो टोली की अवस्था किसे कहते हैं? तब उत्तर बाल्यावस्था होता। क्या होता? बाल्यावस्था। दोनों क्वेश्चन में जो है, दोनों क्वेश्चन परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा इनको ध्यान से सुन लेना। ठीक है, क्वेश्चन बाल्यावस्था देखो, मैं खुद अगर सोचता तो बाल्यावस्था सोचता, लेकिन ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है समवयस्क समूह या पीयर ग्रुप आते, उत्तर होगा किशोरावस्था। और जैसे गैंग एज, टोली की अवस्था, ये आ जाता है तब उत्तर बाल्यावस्था माना जाता है। दोनों चीजें नोट कर लेना अपने नोट्स में। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
एक क्वेश्चन है कि एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। तो देखो इसका जो उत्तर होगा कि एक अध्यापक की दृष्टि में जो है प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, ठीक है, लेकिन एक निश्चित आयु तक, ठीक है। कुछ चीजें एक निश्चित आयु तक ही सीख सकता है, उसके बाद उसको नहीं सिखाई जा सकती। जैसे आप सोच रहे हो कि 10th क्लास का एक बच्चा है, उसको गणित सिखाऊं, तो गणित सिखाना उसको बहुत मुश्किल हो जाएगा। हालांकि वो सीख सकता है लेकिन मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर एक पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक का बच्चा है, उसको अगर अच्छे से अपन गणित पढ़ाएं तो गणित 10वीं क्लास तक भी जो है उसकी अच्छी ही रहने वाली है, ठीक है। तो प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, एक अध्यापक की दृष्टि में ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? आपको बताइए मैकडूगल ने कितनी जो है मूल प्रवृत्तियां और जो है संवेग दिए थे? 14 मूल प्रवृत्तियां दी थी। कितनी? 14 मूल प्रवृत्तियां, ठीक है। इन 14 मूल प्रवृत्तियों में जो है ये बोला है कि मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा है, इसका संबंध कौन से संवेग से है? ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है आपका कि जो जिज्ञासा है उसका संबंध, जिज्ञासा क्या आपकी मूल प्रवृत्ति है, 14 मूल प्रवृत्तियां और उनसे संबंधित 14 इन्होंने संवेग बताए थे। तो जो जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति है आपकी, जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति का इन्होंने बोला है कि किस जो है मतलब संवेग का संबंध जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति से है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति आपकी आश्चर्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? आश्चर्य से संबंधित। उत्तर क्या हो जाएगा इसका? आश्चर्य। अब बात करें भय का, भय से संबंधित कौन सी मूल प्रवृत्ति है? तो पलायन। कौन सी है? पलायन है, ठीक है। बात करें घृणा की, तो घृणा से संबंधित कौन सी मूल प्रवृत्ति है? तो निवृत्ति है। कौन सी? निवृत्ति। बात करें भूख की, तो भूख से जो है संबंधित कौन सी जो है आपकी मूल प्रवृत्ति है? तो ये आपका भोजनान्वेषण। क्या है? भोजनान्वेषण, ठीक है। तो ये है, तो आश्चर्य से संबंधित जिज्ञासा है, ध्यान रखना। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? आश्चर्य। अगला क्वेश्चन है आपका कि शेषावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? शेषावस्था की जो है मुख्य विशेषता क्या नहीं है, यह पूछा है। तो देखो सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है, बिल्कुल। विकास भी तीव्र होता है, बिल्कुल। जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, बिल्कुल होती है। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति होती है, मतलब जो है देख देख कर सीखना। चिंतन की प्रक्रिया नहीं होती। चिंतन की प्रक्रिया जो है शेषावस्था में चिंतन और एक नैतिकता का अभाव पाया जाता है। किसका? नैतिकता का भी अभाव पाया जाता है, नैतिकता का अभाव। इसके साथ साथ आपका चिंतन का भी अभाव पाया जाता है। चिंतन का अभाव कौन सी अवस्था में? शेषावस्था में, ठीक है। तो नैतिकता व चिंतन दोनों ही जो है शेषावस्था में नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत एवं धीमी धीमी प्रक्रिया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत एवं धीमी धीमी प्रक्रिया है, मतलब धीरे धीरे होता है विकास। तो देखो विकास एक सतत एवं धीमी धीमी प्रक्रिया है। क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ये उत्तर हो जाएगा इसका हरलोक। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, हालांकि मैं उत्तर बता दूंगा पर आप सोचना उसको। अब आपके लिए जो क्वेश्चन वो ये देखो, यहाँ क्या है? विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया, ये बात हरलोक ने कही। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कमेंट करके उत्तर देना कि विकास जो होता है वो अचानक होता है। विकास क्या होता है? तीव्र प्रक्रिया है। विकास तीव्र प्रक्रिया है और अचानक होता है, और अचानक होता है। ये बात किसने कही? कमेंट जरूर करना। अगले वीडियो में इसका उत्तर बताऊंगा मैं। विकास तीव्र गति से होता है तथा अचानक होता है, ये बात किसने कही? धीमी धीमी वाली बात तो आपकी किसने कही? हरलोक ने कही। अगला क्वेश्चन है बाल्यावस्था होती है। बाल्यावस्था कौन से वर्ष तक होती है? तो मैं आपको बता चुका, बाल्यावस्था जो आपकी होती है वो 12 वर्ष तक होती है, ठीक है। स्टार्टिंग का पॉइंट इसका जो हम कई जो है मनोवैज्ञानिकों ने बाल्यावस्था को एक ही भाग में बांटा है, कईयों ने 2 भाग में, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था 2 भागों में बांट दिया। पूर्व बाल्यावस्था 3 से 7, किसी ने 3 से 6 तक बताई है, ठीक है। और उत्तर बाल्यावस्था जो है 7 से लेकर 12 वर्ष तक बताई है, किसी ने 6 से 12 भी बताई है। तो ये अलग अलग मनोवैज्ञानिकों की अलग अलग अवधारणाएं हैं, लेकिन इसका जो लास्ट का समय वो 12 वर्ष होता है, ये ध्यान रखना। तो बाल्य जो अवस्था है वो क्या होती है? 12 वर्ष तक होती है। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों का अलग अलग राय है, वापस में बता दूं। कोई ये ना सोचें कि उत्तर बाल्यावस्था तो 6 से 12 होती है, कोई ये भी ना सोचें 8 से 12 होती है।
अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के अलग अलग मत हैं इसमें, ठीक है। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 13, विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ और कौशल में वृद्धि। तो जो विकास में जो वृद्धि है इसका मतलब है व्यक्ति के आकार, व्यक्ति की सोच, समझ, कौशल, इन सब में वृद्धि होना जो है विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है रीट एग्जाम में, ध्यान रखना। अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं। विकास में वृद्धि से तात्पर्य आकार, सोच, समझ और कौशल में वृद्धि से है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं हैं? किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं कौन कौन सी है? संवेगात्मक समस्याएं, बिल्कुल, जल्दी गुस्सा आना, ठीक है, जल्दी जो है मूड खराब होना, होता है ना, मूड खराब हो गया आज तो मेरा, ये किशोरावस्था में ज्यादा होता है, ध्यान रखना। कौन सी अवस्था में? किशोरावस्था में, मूड ऑफ वाला, ठीक है। समायोजन की समस्या, यानी कि हम हर किसी से समायोजित नहीं हो पाते, हर किसी के साथ एडजस्ट नहीं हो पाते। शारीरिक परिवर्तनों की समस्याएं, तो आपको पता है किशोरावस्था में बहुत सारे शारीरिक परिवर्तन भी होते हैं, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है बाल विकास का सही क्रम है। ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है। बाल विकास में सबसे पहले कौन सी अवस्था होती है? सबसे पहले देखो बात है यहाँ पर जो ऑप्शन के हिसाब से प्रौढ़ावस्था के बाद किशोरावस्था नहीं आती, ठीक है। पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था। तो किशोरावस्था को इन भागों में किसी ने बांटा ही नहीं है, ठीक है। किशोरावस्था को ये 3 भागों में किसी ने नहीं बांटा, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? शेषावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। बाल्यावस्था जरूर 2 भागों में बंटी हुई है। 2 भाग कौन कौन से? सबसे पहले पूर्व बाल्यावस्था और उसके बाद होती है उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था और फिर होती है उत्तर बाल्यावस्था। ये 2 भागों में बंटी होती है, ठीक है। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो है अलग अलग है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, सबसे पहले शेषावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था और इसके बाद आती है आपकी प्रौढ़ावस्था। कौन सी? प्रौढ़ावस्था, ठीक है। अगर आगे दिया होता तो ये ऐसा होता, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विकास शुरू होता है। विकास कब से शुरू होता है? तो देखो विकास जो है आपका जन्म से पूर्व शुरू हो जाता है। इसको हम कहते हैं जन्म से पूर्व शुरू, या हम कह सकते हैं भ्रूणावस्था में शुरू हो जाता है। कौन सी अवस्था में? भ्रूण की अवस्था में, यानी कि शरीर पेट के अंदर ही जो है, माता के पेट के अंदर ही जो है भ्रूणावस्था में ही विकास शुरू हो जाता है। तो इन ऑप्शन के हिसाब से देखें तो उत्तर हो जाएगा प्रसव, यानी कि जो जन्म से पूर्व अवस्था से, ठीक है। जन्म से पूर्व अवस्था यानी प्रसव पूर्व अवस्था से ही विकास शुरू हो जाता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य क्या है? तो देखो बाल्यावस्था में क्या जो है मुख्य है वो आपको बताना है। सबसे पहला सामाजिक चेतना का यथेष्ट विकास। तो देखो सामाजिक चेतना का यथेष्ट विकास जो आपका बाल्यावस्था में नहीं होता, तो ये तो गलत हो गया। फिर बालक व बालिकाओं में एक साथ रहने की प्रवृत्ति, बिल्कुल ध्यान रखना। समलैंगिकता की भावना सबसे ज्यादा पाई जाती है कौन सी अवस्था में? बाल्यावस्था, समलैंगिकता नहीं, गलत कर दिया मैंने, 1 मिनट, ठीक है। समलैंगिकता की जो भावना है ना वो भी सबसे ज्यादा बाल्यावस्था में पाई जाती है, ध्यान रखना। कौन सी? समलैंगिकता की भावना, समलैंगिकता की भावना, ठीक है। मतलब जो है बालक जो है बालकों के साथ जो है ज्यादा जो है दोस्त करते हैं और लड़कियां लड़कियों के साथ। लेकिन एक बात ध्यान रखना, विषम लैंगिकता की सबसे ज्यादा भावना किसमें होती है? विषम लैंगिकता की सबसे ज्यादा भावना, देखो इसको क्लियर कर देता हूं मैं, लैंगिकता की सबसे ज्यादा भावना जो पाई जाती है वो पाई जाती है किशोरावस्था में। कौन सी अवस्था में? किशोरावस्था में। लेकिन एक चीज और क्लियर कर दूं, यहाँ पर जो बालक और बालिकाओं में एक साथ रहने की प्रवृत्ति, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ कभी भी समलैंगिकता से मत लो आप, ठीक है, ना विषम लैंगिकता से लो। इसका मतलब है लिंग भेद जो है कम पाया जाता है इन बालकों में, मतलब लिंग के आधार पर जो भेद होता है ना वो कम पाया जाता है, ध्यान रखना। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। मतलब बालक ये नहीं समझता कि वो लड़की है और वो ये लड़का है, वो एकदम सबके साथ जो है एक जैसा ही व्यवहार करता है। अपनी अवस्था के गिरोह से अलग रहना, तो ये तो है नहीं, गिरोह यानी कि टोली एज तो है, ये अभी ऊपर बात कर चुके हैं अपन, ठीक है। टोली अवस्था है या हम कह सकते हैं गैंग एज है, ठीक है। बाल्यावस्था जो बाल्यकाल की अंतिम अवस्था में माता पिता में स्वास्थ्य सामंजस्य, तो ये भी नहीं है। उत्तर इसका दूसरा होगा, ध्यान रखना। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है लोरेंस कोहलबर्ग के विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाना जाता है, ठीक है। लोरेंस कोहलबर्ग जो है विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं, यानी कि किस विकास के क्षेत्र में लोरेंस कोहलबर्ग द्वारा जो है मतलब क्या किया गया? विकास किया गया, शोध किए गए। तो उत्तर हो जाएगा आपका नैतिक विकास, ठीक है। लोरेंस कोहलबर्ग है वो आपके नैतिक विकास से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है कि
बालक के शारीरिक एवं क्रियात्मक विकास की दिशा क्या होती है? ये अच्छा क्वेश्चन है। बालक के शारीरिक और क्रियात्मक विकास की दिशा क्या होती है? सिर से पैर की तरफ, सिर से पैर की तरफ बिल्कुल होती है, पैर से सिर तो होती नहीं है, तो ये दो तो कट गए। ठीक है, फिर है शरीर के मध्य से बाहर की ओर या शरीर के बाहर से मध्य की ओर, तो ये भी कट गया। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सिर से पैर की तरफ होती है, जिसको कहते हैं सिपेलोकोडल। क्या कहते हैं? सिफेलोकोडल विकास। क्या कहते हैं? सिपेलोकोडल। फिर है शरीर के मध्य से बाहर की ओर, यानी कि परिधि से बाहर की ओर भी कहते हैं इसको, परिधि से बाहर की ओर। और इसको जो है क्या कहते हैं? प्रोक्सिमोडिस्टल विकास। कौन सा? प्रोक्सिमोडिस्टल विकास, मोडिस्टल विकास। तो प्रोक्सिमोडिस्टल यानी कि इस परिधि से बाहर या शरीर के मध्य से बाहर की ओर, और सिर से पैर की ओर को कहते हैं सिपेलोकोडल। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। और आज का लास्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं, मतलब दो बच्चे जो होते हैं वो एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न होते हैं? वृद्धि विकास के सिद्धांतों में। तो ये तो गलत है। सिद्धांत सब पर समान होते हैं, सब पर समान रूप से लागू होते हैं, समान रूप से लागू होते हैं, रूप से लागू होते हैं। ठीक है, बात करें विकास की दर, तो ये भिन्न होती है। विकास की दर अलग अलग होती है, कोई में विकास तीव्र होता है, कोई में थोड़ा सा धीमा होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। विकास का क्रम सब में भिन्न नहीं होता, एक जैसा होता है। शैशवावस्था से जो है आपकी बाल्यावस्था आएगी, बाल्यावस्था से आपकी किशोरावस्था की, और विकास की सामान्य क्षमता भी सब में क्या होती है? सेम होती है। तो उत्तर दर से हो जाएगा, दर भिन्न भिन्न होती है। तो ये आपके 20 क्वेश्चन उत्कर्ष क्लासेस के जो मॉडल पेपर है उससे थे। अगले 20 क्वेश्चन अगली क्लास में कल सुबह मिलेंगे। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।